बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ व्यूअर्स, दी मॉडर्न परफ्यूम्स की जानिब से शेख अदनान अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तवील अरसा गुजर गया जो हमने एक परफ्यूमरी कोर्स स्टार्ट किया था, और मेरी कमिटमेंट आप लोगों के साथ थी कि मैंने इस कोर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर चलना है, और मेरी नीयत भी वही है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस कुछ मामलात की वजह से मैं उस सिलसिले को कंटिन्यू नहीं रख सका। उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ आप लोगों से। और बहुत सारे दोस्त अहबाब जो कि पाकिस्तान से हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सब की तरफ से बहुत सारे सवालात आते रहे कि आखिर क्यों नहीं मज़ीद वीडियोस आ रही हैं। तो कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं वीडियोस को कंटिन्यू नहीं रख पाया। बहरहाल क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का बड़ी शिद्दत से एहसास है कि एक मैंने आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट की थी, तो बस आज से इंशाअल्लाह हम दोबारा से उसी सिलसिले को शुरू करने जा रहे हैं। आज की बात जो हम करेंगे वो इंशाअल्लाह हम फिक्सेटिव्स के ऊपर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो मेरे चैनल पे आते रहे हैं, वीडियोस को देखते रहे हैं, लेकिन कई अहबाब ऐसे हैं कि जो कि वीडियोस देखने के बाद जब उनको नई कोई कंटेंट नहीं मिला तो शायद वो लोग जा चुके हैं। तो उनसे भी दरख्वास्त यही है कि दोबारा से जुड़ जाइए, और अल्लाह पाक की तरफ से, उसके करम से इंशाअल्लाह हम दोबारा से इस सिलसिले को जारी और सारी करेंगे। पीछे जो कुछ हुआ उसके लिए वीडियोस मौजूद हैं। एक बहुत शॉर्ट सा रीकैप दे देते हैं। हमने बात की, परफ्यूम से स्टार्ट किया, परफ्यूमरी पे गए, परफ्यूमरी क्या थी उसको देखा, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे हम लोगों ने बात की। फिर हमने बेसिक इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात की कि आखिर एक परफ्यूम के अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, उसको हमने देख लिया। हमारा उसी इंग्रेडिएंट्स के पोर्शन में से हमारा जो एक पोर्शन रह गया है वो आज का पोर्शन है, क्योंकि हमने पहला पोर्शन, पहली चीज, पहला इंग्रेडिएंट जो कि बड़ा मेजर इंग्रेडिएंट है, दैट इज फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस की कैटेगराइजेशन भी आपने देख ली थी कि फ्रेग्रेंस में फ्रेग्रेंस ऑयल्स भी हो सकते हैं, एसेंशियल ऑयल्स भी हो सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम आगे इस पे के सॉल्वेंट के ऊपर कि उसको डाइल्यूट किस तरह किया जाए। जब हम डाइल्यूट कर लेते हैं तो डाइल्यूशन के बाद उसकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है। डेफिनेटली आपने उसकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर दिया है, और अब वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होने के बाद वो अपनी कंसंट्रेशन लूज कर चुकी है। तो उसके लिए फिर उसको हम उसकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए, एट लीस्ट उतनी करने के लिए जितना हमारा ऑयल एक परफॉर्मेंस दे रहा था, तो हमें उतना करने के लिए हमने क्या करना है, तो उसके लिए हम एक इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्सेटिव। आज हम इंशाअल्लाह फिक्सेटिव्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए जी, फिक्सेटिव मैं अब आपको थोड़ा सा इसको उससे हटकर, परफ्यूमरी से हटकर एक जर्नलाइज्ड पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये देख लीजिए, फिक्सेटिव का नाम जो है, इसके अंदर फिक्स से कोई चीज आ रही है। फिक्स मीन कोई चीज भी आप उसको कहीं पे चिपका देते हैं, लगा देते हैं, उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो परफ्यूम के अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल की जो स्ट्रेंथ है उसको अगर फिक्स कर दिया, तो उसको फिक्स करने का मकसद क्या हुआ
कि हम ये चाह रहे हैं कि वो वहां पर जितनी देर तक रुकेगा, स्टे करेगा, वो वहां पे हम रोक दें उसको। तो बेसिकली ये फिक्स करना, परफ्यूम को, फ्रेग्रेंस को, खुशबू को, उसके नोट्स को फिक्स कर देना, वो किससे काम कर रहे होते हैं? हम फिक्सेटिव्स। अब फिक्सेटिव्स क्या है? फिक्सेटिव्स जो है मुख्तलिफ तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें आप ये समझ लीजिए कि ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं, और कुछ जो है ये आपके जो है सिंथेटिक केमिकल बेस्ड भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं। बेसिकली फिक्सेटिव्स का रोल क्या है? देखिए जी, रोल ये है फिक्सेटिव्स का कि ये आपकी जो परफ्यूम होता है, फ्रेग्रेंस होता है, उसकी जो एवेपोरेशन होती है, ठीक है, उसकी रेशो को रिड्यूस कर देता है। क्यों? किस वजह से? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो भी ये इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे होते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो अच्छा खासा उस हमारी जो सॉल्वेंट और हमारा जो एक सॉल्यूशन बन जाता है परफ्यूम ऑयल के साथ, उससे इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो है ये उसकी जो एवेपोरेशन होती है उसको स्लो कर देता है। स्लो डाउन होने की वजह से वो जो एक चीज जो कि एकदम से एवेपोरेट होके खत्म हो जाती है, वो चीज जो है वो एक स्लो 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 प्रोसेस से जाती है। एक अक्सर मेरे पास लोगों की क्यूरी आती है, क्या हम फिक्सेटिव्स को एज बूस्टर यूज कर सकते हैं कि जी हमारी लास्टिंग डबल हो जाए? तो उनको भी मेरा जवाब यही होता है कि देखिए कि हम बूस्टर नहीं कह सकते इसको, ये बूस्ट नहीं कर सकता, ये स्टे करा सकता है, लास्टिंग को इंक्रीज नहीं करवा सकता। आपका ऑयल जितनी लास्टिंग दे रहा है उतनी ही लास्टिंग आपको मिलेगी। ठीक है, हाँ, ये कहा जाए कि इसकी वजह से आपने अगर किसी क्लॉथ के ऊपर अप्लाई किया है और 2 दिन के बाद भी वही आपको स्निफ करने से खुशबू आ रही है, तो वो दैट इज ठीक है कि किसी हद तक वो उसकी है, लेकिन बट ये कि वो एक परफ्यूम की जो एक कह लीजिए ना कि एक पैरामीटर्स के अंदर आके हम उसको उसको कंक्लूड नहीं कर सकते उसके अंदर, समझ रहे हैं? तो बेसिकली फिक्सेटिव्स का रोल यही होता है कि फिक्सेटिव्स जो होते हैं वो इनको हमारे लिए परफ्यूम्स की जो एक एवेपोरेशन रेट होता है उसको स्लो डाउन कर देते हैं ताकि हमें एक लास्टिंग इफेक्ट मिले। अब हम यूं बात कर लेते हैं इसकी कि फिक्सेटिव्स के अंदर जो है अमूमन जो जर्नल हम ये कह लीजिए कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, उसमें हम यूज कर रहे होते हैं अपना कुछ रेजन्स टाइप की चीजें। ठीक है, अब उसके अंदर जो आप ये कह लीजिए नेचुरल में हमारे पास आ रहा होता है इसका जिस तरीके से आप मस्क की बात कर लेते हैं, एम्बरग्रिस की बात कर लें, ठीक है, और साथ साथ आप इसमें ये ले लें, क्या कहते हैं, ऑकमॉस की बात कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से सिंथेटिक में आ जाएं तो सिंथेटिक में हमारे पास जो मोस्ट कॉमन चल रहा होता है उसको अमूमन ग्लेक्सोलाइड कहा जाता है, ठीक है। और आपकी एक होती है जिसको बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट और ऑर्डरलेस जो ग्लिसरीन होती है वो भी यूज हो जाती है। फर्दर हमारे पास जो हमारा यूज होता है इसका, आप इसमें आ जाएं अगर एक केमिकल होता है एम्ब्रोक्सन, ठीक है, वो भी हम इसके अंदर यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि हमने उसकी किस क्वालिटी का और किस स्ट्रेंथ का बनाना है। ठीक है जी, तो फिक्सेटिव्स जो है ना ये परफ्यूम का एक पार्ट हो। फिक्सेटिव्स जो हैं ये पार्ट तो हैं परफ्यूमरी का और एक परफ्यूम का एक इंग्रेडिएंट भी हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। देखिए कि आप एक तरह का फिक्सेटिव तमाम इम्प्रेशंस की क्रिएशन के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि ग्लेक्सोलाइड एक फिक्सेटिव है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो वाक़ई एक फिक्सेटिव है, लेकिन उसकी एक अपना एक उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसका एक अपना प्रोफ़ाइल है कि उसने जब भी किसी अरोमा के अंदर उसने डिज़ॉल्व होना है,
सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होना है तो उसने केमिकली मस्की जो फ्रेग्रेंस है, मस्की नोट को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही फिक्सेटिव को तमाम ही इंप्रेशंस के अंदर यूज कर लें। इसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे जो बिगनर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, मुश्किलात फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको नोट्स का इतना आइडिया नहीं होता और ना ही कोई प्रॉपरली गाइड कर रहा होता है। लोग अमूमन मिसगाइड कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की सेल के लिए। किसी के पास अगर ग्लेक्सोलाइड का स्टॉक अवेलेबल है तो वो ग्लेक्सोलाइड ही बेचा जाएगा, और इसी तरीके से आईएसओ ई सुपर का है तो आईएसओ ई सुपर ही बेच देगा। बेसिकली ये तमाम के तमाम अरोमा कंपाउंड्स हैं, अरोमा इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं पहले भी यही कह चुका हूँ कि इनका रोल जो है नोट्स की क्रिएशंस के अंदर है, नोट्स की डेवलपमेंट के अंदर है। आपको अपने परफ्यूम की जो एक है, कह लीजिए कि उसके हिसाब से, उसकी अकॉर्डिंगली, उसकी एक सिमेट्री के हिसाब से ही आपको अपना फिक्सेटिव चूज करना पड़ेगा। मैं अपने तमाम उन व्यूवर्स के लिए जो कि अभी परफ्यूमरी को स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हुए हैं, उनसे गुजारिश यही करूँगा कि फ़िल वक्त फिक्सेटिव को इतना ही याद रखें कि ये एक इंग्रेडिएंट ज़रूर है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई ख़ास जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना करें। अभी आप स्टार्ट करें परफ्यूम्स को, उनके ऑयल्स को लेके उनकी ओरिजिनल जो डिज़ाइनर के परफ्यूम्स हैं उनके साथ उनकी कितनी हद तक सिमिलरिटी है नोट्स की, उनको जज करें। पहले फर्स्ट फेज में आप उनको जज करने की कोशिश करें, आपको आया वो नोट्स का जो प्रोफाइल है वो अलुएंस फील हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सेकंड स्टेप पे आप ये करें, उनको डिज़ोल्व कर लें अपने मुख्तलिफ परसेंटेजेस के साथ, और वो अपने सॉल्वेंट के अंदर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली आपको नोट्स का फील हो पता चल जाएगा। देखिए, मैंने आपसे जिस तरह शुरू में ये कमिटमेंट की थी कि हम इसको बेसिक लेवल से एडवांस पे और देन एडवांस से फिर हम उसको प्रो लेवल पे लेकर जाएंगे, तो आपका, क्योंकि अब आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आप ये समझिए कि हम अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक में अभी हमने फिक्सेटिव को सिर्फ हल्का सा एक लाइटर मोड में टच दे दिया है, लेकिन हमने इसको एज सच इस पे एम्फेसिस नहीं करना कि हमने इसको लाजमी ही यूज करना है। तो मेरी भी यही आपको सजेशन है। आगे आप देख लीजिए कि आपका दिल मानता है मेरी इस बात को तो ठीक है, नहीं तो आप जिस तरह से मर्जी कर लें, वो आपके ऊपर है। बहरहाल मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से, भाइयों की तरफ से यही बात आती है कि जी हमने परफ्यूम्स तो बना लिए, इंप्रेशंस बना लिए, लेकिन कस्टमर्स की तरफ से भी यही आ रहा है फीडबैक, या हमारी तरफ से भी, हमें भी खुद, कि एक ही जैसा नोट एंड पे मिलता है। उसकी रीज़न यही है कि एक ही जैसा अगर आप फिक्सेटिव यूज़ कर रहे होंगे तो वो आपको इसी तरह की ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इंशाल्लाह हम लोग जब इसको एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे और प्रो लेवल पे ले आएंगे तो फिर मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि कौन से, किस टाइप के जो परफ्यूम्स हैं, किस टाइप के जो इम्प्रेशंस हैं, उसमें किस तरह का आपने फिक्सेटिव यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए मेरा ख्याल है कि आज फिक्सेटिव्स के ऊपर हमारी बातचीत काफ़ी है, और इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि बेसिक है। तो बाकी अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे बिला झिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। 0336 1110247, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी फिज़िकल आउटलेट रावलपिंडी ट्रांसफार्मर चौक में सादकाबाद, वहाँ पर है। आप लोगों में से जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं, विज़िट करना चाहते हैं, वहाँ पे भी आ सकते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं मिल भी सकते हैं, और कोई चीज़ पूछना चाहते हैं उस हवाले से भी आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। फर्दर ये रहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर दें, आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अब से हम इंशाल्लाह इस कोर्स को बहुत तेज़ी के साथ लेकर चलेंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत डिले हो चुका था पीछे मेरी कोताही की वजह से। अब इंशाल्लाह हम इसको जारी व सारी रखेंगे और अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल रहेगी इंशाअल्लाह।
आप सबसे मैं यही कहूँगा कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और खूब दिल लगाकर परफ्यूमरी को समझें, खुद से एक्सपेरिमेंट्स करें, सीखें और कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ, कुछ हमें भी सिखाएँ। आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये रही कि कल हम बात करेंगे नोट्स के ऊपर और नोट्स को थोड़ा सा हम डीपली जाके उसको डिग डाउन करेंगे कि हम चेक कर लेंगे कि नोट्स में किस तरह का जो नोट होता है उसके इंग्रेडिएंट्स किस तरह के हो सकते हैं। एक ही नोट से रेलिवेंट बहुत कुछ होता है, तो वो हम कल इंशाल्लाह एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से 10-10 15-15 मिनट हम रोज़ाना बात कर लिया करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो सीखते ही चले जाएंगे। क्या ख्याल है? बाकी ये रहा कि अपनी दुआओं में मुझे ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। मुझे अभी इजाज़त दे दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और सिर्फ़ आपसे वही बात करूँगा कि खुशबू का इस्तेमाल लाज़मी किया कीजिए, क्योंकि ना सिर्फ़ ये हमारी शख्सियत को नफ़ीस बनाती है, बल्कि ये तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक रही है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो खुशबू के इस्तेमाल से शौक़ का शौक़ भी पूरा हो जाएगा और इसी बहाने सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।